हे गाइस, ये है फास्ट ट्रैक का रिफ्लेक्ट प्ले प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ और ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर। इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलता है बीपी मॉनिटर फीचर, जो अभी तक किसी भी स्मार्ट वॉच में हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो 6000 की प्राइस रेंज में ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच, और वो भी टाइटन ब्रांड का यानी टाटा का फास्ट ट्रैक में, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसको परचेज करना चाहिए या नहीं, कौन सा फीचर इसका बेहतर है कौन सा नहीं, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है या इसकी एमोलेड डिस्प्ले है, उसकी जो ब्राइटनेस है सनलाइट में कैसी होती है, और इसका जो इंटरनल बाकी फीचर्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे, तो बने रहिए। तो गाइस, अभी हम फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्ट प्ले प्लस को ओपन करके देख लेते हैं। 4 डिफरेंट कलर में इस वॉच को लॉन्च किया गया है। आपके सामने ब्लू कलर है, इसकी आप फिनिश देख सकते हैं, एक मतलब कमाल की फिनिश है इसकी, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है ये। यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक लिखा भी दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक मेंशन दिखाई दे रहा है वन साइड में। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, मैट में है ये, और इसको थोड़ी सी ग्लोसी का टच दिया हुआ है। मेटल की इसकी बॉडी है। यहाँ पे आपको जो ये 2 छोटे से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से चार्जिंग होता है। ये आपको सेंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि हार्ट रेट, बीपी, ऑक्सीजन मॉनिटर तीनों के लिए वर्कआउट करते हैं ये सेंसर यहाँ पे जो दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो केस मटेरियल है एल्युमिनियम में है, यहाँ लिखा हुआ है एल्युमिनियम केस, फास्ट ट्रैक लिखा हुआ है, साथ में उसका लोगो दिया हुआ है, मेड इन पीआरसी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका यूनिक कोड भी दिखाई देगा, ये देखिए, ये जो अपर साइड है ना, यहाँ पे आपको एक यूनिक सा कोड दिखाई दे रहा होगा। ये इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान होती है कि ये प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल है। कंपनी एंड से आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मॉडल नंबर भी दिखाई देगा। मॉडल नंबर के अलावा आपको AP02 जो दिखाई दे रहा है, ये इसका कोड है, यानी जो ब्लैक कलर आता है या पिंक कलर आता है उनमें AP01, 03 ऐसे करके दिया होगा। 02 ब्लू कलर का है। AP होता है जो मेटल की बॉडी के साथ प्लास्टिक स्ट्रैप दिया जाता है, उसको AP कहा जाता है। प्लास्टिक होती है पूरी बॉडी तो PP आता है। एमोलेड डिस्प्ले है इसकी, और यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है ये आपको, जो ये कर्व्ड लुक दी हुई है ग्लास की, यहाँ पे आपको मिरर की कर्व लुक देखने को मिल रही है। और जो इंटरनल ग्रे कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये डिस्प्ले पोर्शन है, यानी इतनी ही डिस्प्ले है, इसके अलावा डिस्प्ले पोर्शन नहीं है। ऑन करके देखने से पहले हम देख लेते हैं इसके अलावा इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप दिखाई दे रहा है, रबड़ का स्ट्रैप है। इसकी क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। स्मार्ट वॉचेज़ में जितनी भी स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं, उन सबसे बेहतरीन आपको जो स्ट्रैप की क्वालिटी देखने को मिलती है वो होती है टाइटन फास्ट ट्रैक की। उसका कारण है कि ये पर्टिकुलर एक वॉचेज़ ब्रांड है, वो ऑलरेडी इन्हीं प्रोडक्ट्स में डील करता है और इनके पास ऑलरेडी यही मटेरियल होता है, तो ये हाई स्टफ़ जो होते हैं उनको ही प्रेफर करता है। टाइटन अपने प्रोडक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर उसको किसी तरह का कोई डाउट फील होता है अपने प्रोडक्ट में, तो वो उस प्रोडक्ट को रातों रात फिनिश कर देता है, कंपनी एंड से ख़त्म कर देता है, ताकि उसकी रेपो डाउन ना हो। तो ये इसकी क्वालिटी है। अगर मैं बात करूं तो इसका स्टफ़ बहुत ही सुपीरियर है। और यहाँ पे आपको जो इसका बक्कल देखने को मिल रहा है, मेटल का है, उस पर पॉलिश किया हुआ है, यही पेंट किया हुआ है जो ब्लू कलर का। और आपको फास्ट ट्रैक का यहाँ पे लोगो भी देखने को मिलेगा। लूप्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन इसमें जो रबड़ के लूप्स होते हैं अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। 2 लूप्स हैं इसमें। 20 mm का स्ट्रैप जो साइज़ है, तो आपको ये नहीं कि कल को अगर आपका स्ट्रैप ब्रेक भी हो जाता है तो आप इजीली इसकी जगह पे कोई और कैरी कर सकते हैं, जो आपको प्राइस रेंज में बेहतर लगे। आजकल जो इनबिल्ट पिन्स आ रही हैं, ये उसके साथ कनेक्टेड है। साथ ही आपको यहाँ पे एक जो स्ट्रैप है, यहाँ से कर्व दिखाई देगा, जो कि वियरिंग जब इसको हम अटैच करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी लुक देता है। तो ये तो हुआ स्ट्रैप। अब इसके अलावा देखते हैं और क्या है बॉक्स में। तो ये पर्दा हटा लेते हैं। यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो मैग्नेट पॉइंट्स हैं, वो जो साइड वाला होता है ये मैग्नेट है दोनों साइड में, और सेंटर पोर्शन पे चार्जिंग पॉइंट है। और आगे वाला पोर्शन जो होता है ये USB के साथ कनेक्ट करना होता है। तो आप कोई भी जो नॉर्मल अडाप्टर्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या आजकल घरों में
USB पॉइंट दिए ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो आप उन पे भी यूज़ कर सकते हैं इसे चार्जिंग के लिए। इसके अलावा आपको फास्ट्रैक रिफ्लेक्स का क्विक स्टार्ट गाइड दिया होगा जिस पे लिखा हुआ है एमोलेड डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कॉलिंग फास्ट्रैक रिफ्लेक्स प्ले प्लस क्विक स्टार्ट गाइड। क्विक गाइड को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आएगा आपको कि एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ड, और उसके बाद बारकोड जो है स्कैन करना है। देन आपको गाइड किया हुआ है कि कौन सा पॉइंट मैग्नेटिक पॉइंट है, कैसे आपने इसे कनेक्ट करना है। देन इसके बाद आता है कि आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करनी है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ड, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, रजिस्टर करना है, उसके बाद सारी मतलब 1 बाय 1 आपको क्विक गाइड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने ब्लूटूथ कॉलिंग कनेक्ट करना है तो कैसे आपको कनेक्ट करना है, आपको कौन सा ब्लूटूथ में ऑप्शन आएगा, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो भी मैं आपको एक बार गाइड कर दूँगा। इसके अलावा है प्रोडक्ट मैनुअल। तो प्रोडक्ट मैनुअल में भी आपको जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है हैंडलिंग एंड केयरिंग के बारे में है कि आपने प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है और कौन कौन सी जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो अप्लाइड होती है, और किस चीज़ की आपको वारंटी मिलेगी, किस चीज़ की आपको वारंटी नहीं मिलेगी, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ये IP68 वाटर रेजिस्टेंट होती है, तो किस लेवल तक आप इसे पानी में यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम जाते हैं वॉच की तरफ। तो ये देखिए, इसका लिफ्ट टू रिस्ट सेंसर ये प्रॉपर्ली वर्कआउट करता है। तो ये देखिए, वॉच की जो फर्स्ट लुक है आपके सामने है। आपको डाउन स्लाइड करने पे सबसे पहले ऑप्शन जो देखने को मिलती है ये ड्रेनिंग वाटर है। ड्रेनिंग वाटर सिस्टम क्या होता है कि जब आपको यहाँ से वॉइस सुनाई देगी, वाइब्रेशन वॉइस है। जब आप इसे वाटर में वियर करते हैं वो आपको डाउट होता है कि इसमें पानी चला गया, क्योंकि यहाँ से पानी जाने के चांसेस होते हैं। तो ड्रेनिंग वाटर सिस्टम जो है ये पानी निकालने के काम आता है। ये वाइब्रेशन प्लस साउंड के माध्यम से वॉच में से पानी को रिमूव करता है ड्रेनिंग वाटर सिस्टम, इसलिए प्रॉपर्ली वर्कआउट करता है। और IP68 वॉच है तो पानी जाने के चांसेस नहीं होते, लेकिन मैंने कस्टमर केयर से जो कंफर्म किया था उन्होंने बताया कि आप इसे 100% वाटर में यूज़ नहीं कर सकते। लिमिटेड जैसे वाटर में आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप स्विमिंग के वक्त इसे यूज़ करते हैं तो स्विमिंग के वक्त हाथ अंदर बाहर होता है, तो लिमिटेड जो वाटर में इसकी यूजेज है वो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली आप कहें वाटरप्रूफ तो नहीं है। तो ये इसका ड्रेनिंग सिस्टम है। इसके बाद आता है इसमें म्यूज़िक। तो म्यूज़िक फीचर आपका कनेक्टिविटी के बाद वर्कआउट करता है। देन आता है इसमें फ्लैश फीचर। इसके बाद है वाइब्रेशन सिस्टम। तो वाइब्रेशन ऑन ऑफ यहीं से होगा। ब्राइटनेस कम ज़्यादा यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है स्टॉप वॉच फीचर। स्टॉप वॉच फीचर को रन, स्टॉप, रीसेट ये आप यहीं से कर सकते हैं। देन है अलार्म फीचर्स। तो अलार्म आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको लगाना है तो मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ कि आप इसे यहाँ से सेट नहीं कर सकते। सेट करने के लिए आपको एप्लीकेशन का ही यूजेस करना पड़ता है। तो ये है टाइमर फीचर्स। तो यहाँ से आप जितने मिनट्स का टाइमर लगाना है स्टार्ट कर दीजिए, यहीं से स्टॉप होता है, यहाँ से रीसेट होता है। तो टाइमर के बाद आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो इस फीचर का बेनिफिट होता है कि आपका जो टाइम है डिस्प्ले बंद होने के बाद विजिबल रहेगा, और इसमें आपका जो लिफ्ट टू रिस्ट फीचर है वो वर्कआउट नहीं करता, और ये बैटरी काफ़ी कंज्यूम करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये फ़ीचर रन आउट करना है या नहीं करना है। तो ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया। इसके बाद आपके सामने ही है, डिस्प्ले बंद होते ही आपको जो टाइम है वो विजिबल होना शुरू हो गया। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो डिजिटल मैंने वॉल क्लॉक लगाया था वो विजिबल होना शुरू हो गया है यहाँ से। अब आता है नेक्स्ट फीचर, फ़ोन। तो ये फ़ोन जो फीचर्स है ये ऑन होगा तो ही आपकी ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर वर्कआउट करेगा और AI वॉइस असिस्टेंट वर्कआउट करेगा। इसके बिना आपका ब्लूटूथ और AI वॉइस असिस्टेंट है वो वर्कआउट नहीं करता है। देन आता है फ़ोन रीसेट। तो ये होता है कॉल रीसेट के लिए। यहाँ से आप रीसेट करेंगे तो खाली आपकी कॉल जो है, कॉल फीचर है वही रीसेट होगा, बाकी सब सेम रहेगा। सेटिंग्स में जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है रिंग एंड वाइब्रेशन। तो ये जो जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनका क्यूरीज होता है कि जो फायरबोल्ट की वॉचेस हैं
उनमें कॉलिंग फीचर के साथ साथ रिंगिंग जो प्ले होता है वो कैसे बंद करना है। तो उनमें जो लेटेस्ट वॉचेज़ हैं उनमें तो ये फीचर अवेलेबल है। तो फास्टैग की भी इस वॉच में अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, रिंग एंड वाइब्रेशन, रिंग ओनली, वाइब्रेशन ओनली, रिंग एंड वाइब्रेशन, यानी रिंग के साथ वाइब्रेट हो, वाइब्रेशन अकेली, या पहले वाइब्रेशन और उसके बाद रिंग हो, और थर्ड जो लास्ट वन है वो है म्यूट। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो कहते हैं स्थिति के अकॉर्डिंगली आप इसे सेट कर लीजिए। देन है ब्राइटनेस, देन है वाइब्रेशन, देन है डोंट डिस्टर्ब। तो डोंट डिस्टर्ब फीचर्स के बाद क्या होता है कि आपके जो वाइब्रेशन और जो आपने नोटिफिकेशन रन किए होते हैं वो सब डिसेबल हो जाते हैं और आपकी जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद आता है रीसेट। ये फीचर आपकी पूरी वॉच को रीसेट करता है, जिससे आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने इसमें डन की होती है, जैसे अलार्म हो गया, दूसरा तीसरा, सभी वो रीसेट हो जाता है। ये है पावर ऑफ। पावर ऑफ यस करेंगे तो वॉच पावर ऑफ हो जाएगी। देन आता है अबाउट। आपको यहाँ पे 2 मैक एड्रेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बुकलेट में भी दिखाया था कि जो फर्स्ट वन मैक एड्रेस है ये है वॉच की एप्लीकेशन कनेक्टिविटी के लिए। सेकंड वन जो है वो है ऑडियो FT प्ले प्लस, यानी ऑडियो का जो कनेक्टिविटी है, जो हम कॉल करते हैं या फिर AI वॉइस असिस्टेंट फीचर को यूज़ करते हैं, यूट्यूब की वॉइस प्ले करनी है, तो ये उसके लिए सेकंड मैक एड्रेस है। इसके अलावा इसमें पार्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब दी हुई है। ये है QR कोड, अगर आपने स्कैन करना है तो यहीं से कर सकते हैं। लास्ट वन है फ़ोन फाइंडिंग। तो ये फीचर्स कस्टमर की क्यूरीज रहती हैं कि फ़ोन फाइंडिंग फ़ीचर है या नहीं। तो ये हो गया सेटिंग्स में जो मेरे को फ़ोन फीचर्स विजिबल हुए। अब हम राइट स्लाइड करते हैं तो इसमें आपको जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला फीचर माई फिटनेस। माई फिटनेस में आपको स्टेप काउंटिंग, कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितने किलोमीटर का आपने डिस्टेंस ट्रैक किया, और 24 आवर्स की जो स्टेप काउंटिंग है वो। उसके अलावा जो आपका डेली और वीकली बेस पे जो आपने गोल अचीव किया वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। स्लीपिंग इंफॉर्मेशन है, जब आप इस वॉच को वियर करके सोते हैं तो डीप, लाइट एंड टोटल कितना आपने आवर्स की रात को नींद पूरी की है वो सब जानकारी मिलती है। देन ये है हार्ट रेट। अब ये फीचर वर्कआउट करता है या नहीं करता है, तो कस्टमर की जो क्यूरीज होती है, हमें जो वॉच परचेज़ करनी है तो उसमें सबसे बेहतर जो होता है कि हमारे जो फीचर हैं वॉच के अंदर वो वर्कआउट करने चाहिए। अगर हमने वॉच को वियर नहीं किया और तब भी वो फीचर वर्कआउट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो फीचर बिल्कुल जाली फ़ीचर हैं, यानी कि वो फ़ीचर बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते। तो अब मैं इस वॉच को हार्ट रेट, ये देखिए मैंने जैसे ही इस वॉच को हाथ में रखा हुआ था तो हार्ट रेट शो कर रहा था। अब मैंने इसे यहाँ पेपर पे रख दिया तो अब यहाँ पे आ रहा है मेक श्योर योर वॉच इज़ फिटिंग वेल जस्ट अबव योर रिस्ट। सेकंड टेस्टिंग करके देख लेते हैं। मैंने मिरर के ऊपर भी रखा है। अब यही कोई और ब्रांड की वॉच लेके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको हार्ट रेट विजिबल हो रही है। तो अब आ गया हार्ट रेट, तो यानी इसका हार्ट रेट फीचर वर्क। हम अगर पे कर रहे हैं किसी कंपनी को तो इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि उसके जो फीचर्स हैं वो 100% एक्यूरेट होने चाहिए। तो इसके जो फीचर्स हैं वो मेरे को आगे भी मैंने जो टेस्टिंग की थी उसमें मेरे को 100% एक्यूरेट मिले थे। इसके बाद आते हैं मल्टीपल स्पोर्ट्स गोल। तो मल्टीपल स्पोर्ट्स गोल में आप जो भी एक्सरसाइज रन आउट करते हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, रनिंग करना है, स्विमिंग करना है, तो ये आप साथ में रन कीजिए तो आपको लाइव इसका रिपोर्ट शो होगा। यहाँ से बंद होता है, मैं एंड कर देता हूँ। इसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल स्पोर्ट्स में वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्लाइंबिंग, टेनिस, रग्बी, गोल्फ, योगा, वर्कआउट, डांसिंग, क्रिकेट, स्पिनिंग, फ्री ट्रेनिंग, रोइंग, हिट, स्कीइंग, बॉलिंग, डंबल, सिटअप, हाइकिंग, इंडोर वॉकिंग, इंडोर रनिंग। तो ये सब फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट फीचर है BP। तो BP फीचर मैं रन आउट करके देख लेता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि BP फीचर किसी भी वॉच में आपको देखने को नहीं मिलेगा, फास्ट ट्रैक की ही वॉचेज़ में आपको BP फीचर देखने को मिलता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि हमें जो फास्टैग की वॉच है परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि बाकी में मैंने एक आधे ब्रांड में देखा भी है BP फीचर, लेकिन वो मैं आपको बता दूं कि मेरे को उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं लगी। अब ये BP फीचर यहाँ पे चल रहा है, तो ये देखिए इसकी रिपोर्ट आ गई। तो गाइस अब मैं BP फीचर्स की टेस्टिंग अभी यहाँ पे
टेबल पे रख के चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है मेक श्योर योर वॉच इज़ फिटिंग वेल जस्ट अबव योर रिस्ट, यानी ये विदाउट वेयरिंग के आपको रिपोर्ट नहीं देगा। अब हम यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी रखते ही हमें ये आया है। अब मैं हाथ पे रख लेता हूँ। तो ये देखिए मैं हाथ पे रन कर रहा हूँ, रन हो गया, रखा तो आपको रिपोर्ट नहीं विजिबल हो रही। सेम एज इट इज़ SPO2 के लिए भी है। ये भी तभी वर्कआउट करता है जब हम हाथ पे इसे वियर करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट फीचर आता है वेदर। वेदर की रिपोर्ट तब विजिबल होगी जब हम इसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे। नोटिफिकेशन भी आपको तभी विजिबल होंगे जब फ़ोन के साथ कनेक्टेड होगा। कैमरा फीचर भी आपके लिए तभी वर्कआउट करेगा जब फ़ोन के साथ कनेक्टेड होगा। म्यूज़िक भी। इसके अलावा इसमें 2 गेम्स दी हुई हैं। गेम्स आप देखेंगे यंग बर्ड गेम है। तो इसे खेलना कैसे है ये देखिए, हम भी खेला करते थे पहले। आउट। इसके बाद आती है ये सेकंड गेम्स। तो यहाँ से इसे स्लाइड किया, यहाँ से इसे स्लाइड किया, ये देखिए। तो ये ऐसे गेम खेलनी है हमने। गेम को एग्ज़िट कर देते हैं यहाँ से। तो ये सभी फीचर्स की मैंने गाइडेंस दे दी। अब बात करें अगर परचेजिंग की कि हमें ये प्रोडक्ट क्यों बाय करना चाहिए, तो सबसे बड़ा कारण है इस प्रोडक्ट को बाय करने का कि जो इसमें फ़ीचर्स है, फ़ीचर्स एक्यूरेट होते हैं। यानी मतलब अपना फ़ीचर दिए हैं तो मतलब वो वर्क भी करते हैं, खाली दिए ही नहीं हैं, उनकी एक्यूरेसी भी होती है इसमें। और ये BP फीचर्स हो गया या हार्ट रेट या ऑक्सीजन, तीनों ही इसमें वर्कआउट करते हैं प्रॉपरली। मैंने आपको टेस्ट भी करके दिखा दिया। तो अब हम इसे अप स्लाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें अप स्लाइड पे आपको देखने को मिलता है स्लीप, हार्ट रेट, मल्टी स्पोर्ट्स, BP, SPO2, वेदर, नोटिफिकेशन, कैमरा, म्यूज़िक एंड इसके बाद आता है ब्रीथ। तो आप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है बॉडी की फ़िटनेस के लिए। फ्लैश लाइट है इसके बाद गेम्स है, गेम्स के बाद फ़ोन है। देन AI वॉइस असिस्टेंट, ये भी मैंने आपको बताया कि जब आपकी कॉलिंग फ़ीचर कनेक्टिविटी होगी, ऑडियो फ़ीचर कनेक्टेड होगा, तभी ये वर्कआउट करता है। तो ये मैंने आपको बताया वॉच के जो मेन फीचर्स हैं उनका रिव्यू दिया है। अब जो एप्लीकेशन के माध्यम से चलने वाले फ़ीचर हैं उनका रिव्यू मैं अगली वीडियोज़ में दूंगा। बने रहिएगा। थैंक यू।